देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और कहे जाए तो नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं तो लेकिन एक तरफ लगातार जो है आईपीएस अधिकारी जो है इस्तीफा दे रहे हैं तो कई आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दिए जा रहे हैं। बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले पूर्व डीजीपी आरएस भट्टी जो हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए। उसके बाद जो है आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। अब जो है ताज़ा मामला जो है सामने आया है। आईजी जो है शिवदीप लांडे उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया कुछ दिनों पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन अब वह है जो है इस्तीफा दे रहे हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्या कारण था, इन तमाम मुद्दों पर जानने के लिए हमारे साथ आईपीएस अधिकारी जो हैं अमिताभ कुमार दास हैं। आप भी आईपीएस रहे हैं, अब आईपीएस इस्तीफा दे रहे हैं या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है कि जब से जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के माफिया गिरोह में शामिल हो गए हैं, तब से बिहार के ईमानदार आईपीएस अफसरों में एक प्रकार की बेचैनी देखने को मिल रही है। और इन लोग को लगने लगा है कि जब मुख्यमंत्री ही माफिया के पॉकेट में है तो यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। देखिए, दर्शकों को मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ। मैंने खुद माफिया पर काफ़ी कड़ाई की तो मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया। मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं था तो कहा गया कि आपको लोकहित में रिटायर किया जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट में। मैं अभी भी अदालत में केस लड़ रहा हूँ। और देखिए, पिछले कुछ महीनों में आप देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी जो 90 बैच के आईपीएस थे, बिहार के डीजीपी हुआ करते थे, पुलिस महानिदेशक, वो चले गए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। अब सीआईएसएफ के डीजी बन गए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के। अब है ऐसे कहने के लिए तो दोनों पद बराबर ही हैं, लेकिन जो प्रदेश का डीजीपी होता है उसका महत्व कहीं ज़्यादा होता है सीआईएसएफ के डीजी से। तो एक तरह से भट्टी साहब ने अपना मतलब डिमोशन ले लिया, अपना कद छोटा करके चले गए। इसके बावजूद वो गए। क्यों गए? क्योंकि बिहार में जो हालात हैं उसमें ईमानदार अफसरों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। अब सरदार पटेल भवन जो है पुलिस मुख्यालय पटना के बेली रोड पर है, वहाँ बहुत ज़्यादा गुटबाजी है और वहाँ एक कुर्मी लॉबी है सरदार पटेल भवन में जो सीधे मुख्यमंत्री के मतलब छत्र छाया में है। उस कुर्मी लॉबी कोई किसी को कुछ काम ही नहीं करने देती है। भट्टी सर के भी हाथ पैर बंधे हुए थे, वो एक दरोगा की बदली नहीं कर सकते थे, कहने के लिए डीजीपी थे, वो बेचारे भागे। उसके बाद देखिए, काम्या मिश्रा है, 2019 बैच की आईपीएस है, अभी दरभंगा की ग्रामीण एसपी है। उसको मुश्किल से 5 साल हुए हैं नौकरी के, उसने अपना इस्तीफा भेज दिया है पुलिस मुख्यालय में, वो बेचारा अधीन है। अब अभी 1 घंटे पहले की खबर मैं बता रहा हूँ कि शिवदीप लांडे है और ये 2006 बैच का आईपीएस है और इसकी गिनती बिहार के अच्छे पदाधिकारियों में की जाती है। साफ सुथरी छवि है, कड़क आदमी है, महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसने एक्स पर ट्वीट किया और कहा है कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ 18 साल की नौकरी करने के बाद। तो इस्तीफ़ों की मतलब लगता है जैसे झड़ी लग गई हो, है ना? अभी सावन की झड़ी लगी थी, उस तरह इस्तीफ़ों की झड़ी लग गई है। और ये लोग तो मतलब अभी झांकी है, अभी पता चल रहा है कि लगभग 1 दर्जन आईपीएस है और इस्तीफ़े देने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री माफिया गिरोह में शामिल हो गया और कोई ईमानदार आईपीएस बिहार में काम नहीं करना चाहता है। ये पूरे बिहार के लिए एक चिंता का विषय है। नहीं, मुख्यमंत्री कहते थे ना कि हम बिहार में सुशासन स्थापित करेंगे, जी। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे। बीजेपी के भी तमाम नेता कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करेंगे, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन पुलिस किस दबाव में है जो पुलिस को ही अब इस्तीफा देना पड़ रहा है? पुलिस के आला अधिकारी जो हैं या केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले जा रहे हैं या इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, आप पलटू राम के बारे में आपने कहा कि वो कहते हैं कि ये होगा, अपराधियों पर नियंत्रण होगा, सुशासन का ढोल बजाते हैं। लेकिन वही जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के, और वही पलटू राम का हिसाब किताब है। कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। लेकिन पिछले साल इन्होंने खूनी आनंद मोहन को जेल से छोड़ने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून ही बदल दिए। बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया और तब खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से छोड़ने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी हमारी हो जाएगी। आजकल पलटू राम अनंत सिंह की पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। अभी 10 दिन पहले अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास में गया था, एक अणे मार्ग में पलटू राम ने खुद उसकी अगवानी की और बंद कमरे में गुफ्तगू हुई। फिर 2-3 दिन बाद पलटू राम ललन सिंह को लेके चले गए, एकदम लदमा पहुंच गए, वहां अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करने लगे। तो जब बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो माफिया सरगनाओं का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए, तो जो भी ईमानदार आईपीएस रहेगा उसका लगेगा एक घुटन का माहौल उसके लिए हो जाता है, उसका दम घुटने लगता है उस माहौल में।
इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि क्यों काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया, क्यों शिवदीप लांडे ने दिया, या क्यों भट्टी सर बिहार छोड़ के चले गए। चलिए, तमाम कारणों को आपके सामने रख दिया गया है और क्यों आईपीएस अधिकारी जो है बिहार में रहना नहीं चाह रहे हैं। क्या बिहार में सुशासन का राज खत्म हो गया? क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते थे कि 15 साल पहले जो जंगल राज था फिर से जंगल राज आ गया है? इस तमाम चीज़ों को लेकर जो है आईपीएस अधिकारी अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम अधिकारियों को अब बिहार में घुटन महसूस हो रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।